दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपने स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जिन छात्र छात्राओं के BA BSc BCom का सेशन 2018 से 21 है और वे छात्र छात्राएँ अपने पार्ट 3 के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट में इतना ख़राब रिजल्ट आया इसकी कल्पना कोई भी छात्र छात्राएँ नहीं कर सकते हैं। किसी छात्र छात्राओं का रिजल्ट तो आकाश में दे दिया और किसी का पाताल में दे दिया, किसी का तो 0 अंक तक दे दिया। और सबसे ज़्यादा रिजल्ट ख़राब जो हुआ है वो साइंस और कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं का हुआ है। उसके बाद आर्ट वाले छात्र छात्राओं का अधिकतर एवरेज मार्क दे करके पास जरूर किया गया है, लेकिन साइंस और कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं को किसी हद तक नहीं छोड़ा है। ठीक है, फिर भी छात्र छात्राओं के तरफ से लगातार आंदोलन किए जा रहे थे कि नहीं, हम अपना कॉपी देखना चाहते हैं, RTI करना चाहते हैं। तो RTI न करा करके स्टूडेंट यूनियन जो MSU है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, उनके तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला छात्र छात्राओं को। और उसके बाद जो है जो छात्र छात्राएँ अधिकतम 12 अंकों से फेल हो रहे थे तो उनको अधिकतम 12 अंक तक दे करके वैसे छात्र छात्राओं को पास कर दिया गया। ठीक है, ये भी एक लड़ाई का ही मुद्दा था, नहीं तो बिना लड़ाई से यह चीज़ संभव नहीं था। 12 अंक मायने रखता है और फेल छात्र को पास करना ये भी मायने रखता है। ठीक है, अब इसके बाद भी ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट थे, तो उनके लिए एक प्रोसेस ये भी निकाला गया था कि उनको फ्री में उनका कॉपी दे दिया जाएगा। जिस दिन यह आंदोलन अंत हुआ उस दिन छात्र छात्राएं जितने भी गए थे तो उनका एप्लीकेशन उनके रोल नंबर, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो है वो स्वीकार कर लिया गया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और वैसे छात्र छात्राओं का कॉपी निकाला जाना है। अब देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है अपने रोल नंबर एप्लीकेशन दिए थे कि हमारे कॉपी निकाला जाए। तो देखिए, विश्वविद्यालय के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब है उनका कहना है कि सभी छात्र छात्राओं का जो एप्लीकेशन दिए हैं उनका कॉपी निकालना इतना बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये किस छात्र छात्राएं का कॉपी है। ठीक है, क्योंकि कॉपी जो चेकिंग होता है तो कोडिंग के हिसाब से होता है, और जब कोडिंग के हिसाब से होता है तो ऊपर का पेज फाड़ दिया जाता है और फाड़ करके अलग से रखा जाता है, बाद में उस पर चढ़ाया जाता है कोडिंग। तो ये भी जो है ना, कॉपी निकालना भी जो है एक समस्या वाली बात हो जाती है। तो इस पर जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब का एक बयान आया जिसमें यह बताया गया कि अभी जो है ना फिलहाल 20 से 25 छात्र छात्राओं का कॉपी ही निकाला जाएगा। जितने भी छात्र छात्राएं एप्लीकेशन दिए हैं उसमें से 20 से 25 छात्र छात्राओं का ही कॉपी निकाला जाएगा। देखना यह होगा कि वो 20 से 25 छात्र छात्राओं में किस छात्र छात्राओं का कॉपी निकाला जा चुका है। तो वैसे में वे छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी जा करके और वो अपना कॉपी जो फोटो कॉपी होगा वो ले सकते हैं, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी दिखे तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जो है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अमन सक्सेना जी ने खुले तौर पर बयान दिए हैं कि हमें 100 कॉपी नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी के गलती को ठहराने के लिए, हमें कम से कम 20 कॉपी ही चाहिए यूनिवर्सिटी की गलती को ठहराने के लिए। और अगर 20 कॉपी उनके पास मिल जाता है कि यूनिवर्सिटी ने गलती की है, उनके कॉपी को चेक करने में गलती की है, तब जो है यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। साथ में अमन सक्सेना जी का ये भी कहना है कि जो छात्र छात्राएं स्क्रूटनी करना चाहते हैं, स्क्रूटनी करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन स्क्रूटनी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जा करके 5 रुपये का फॉर्म देगा, उसके बाद जो है उसे फिलअप करके और एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब के ऑफिस में जा करके जमा कर देनी है। ये चीज़ अमन सक्सेना जी बताए हैं। और स्क्रूटनी का फी तो आप लोगों को पता ही है कि पर पेपर 150 रुपया। तो उस हिसाब से आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन तो समझ में आ चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ गया है कि इस वीडियो में क्या बताने के लिए आया था। आप लोग अगर एप्लीकेशन दिए होंगे तो आपके कॉपी जो है वो जारी किया जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे, या जहां भी जारी किया जाएगा तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। आप चैनल पे बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो चले तो लाइक करके। ठीक है, अब देखिए, और आप लोग स्क्रूटनी करना चाहते हैं तो स्क्रूटनी का भी प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी में जाकर के ऑफलाइन आवेदन कर दीजिएगा, डायरेक्ट करिएगा, कोई कॉलेज में जाकर के फॉरवर्ड कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाकर के आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।